अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत किरगी का है, जहां पर सचिव फूलचंद मरावी और भाजपा समर्थित सरपंच अर्जुन सिंह के लाखों के घोटाले का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सचिव और सरपंच ने नगर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए कचड़ा गाड़ी खरीदकर उसे किसी और के नाम पर कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वाहन के इंश्योरेंस पर किसी और का नाम देखा गया। वहीं अब इस मामले पर पंचायत सचिव का बयान भी सामने आया, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। शायद सचिव फूलचंद को नहीं पता कि पंचायत का खाता सम्मिलित होता है। जब तक सरपंच और सचिव दोनों के डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगते हैं, तब तक राशि का भुगतान होना संभव नहीं हो पाएगा। पर उन्होंने अपने आप को मामले में घिरता देखकर सारा इल्जाम सरपंच पर थोप दिया। अभी आपके माध्यम से ये संज्ञान में बात आई है, इसकी निश्चय ही विस्तृत परीक्षण कराकर नियमानुसार इस पर कार्रवाई कराएंगे। सर, ऐसा हो सकता है क्या कि ग्राम पंचायत का पैसा है और किसी थर्ड पार्टी के नाम पे अगर गाड़ी है तो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यदि ऐसी स्थिति है तो गलत होगी। सर, ऐसी स्थिति यदि सख्त पाई जाती है तो इस पर किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है? यदि ऐसी स्थिति जो आप बता रहे हैं परीक्षण में पाया जाता है तो निश्चित रूप से जो पंचायत राज अधिनियम की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप ही कार्यवाही इसमें। ये चीज़ गलत है, मान लीजिए। कहने का मतलब सरपंच और सचिव ने आप लोगों की भी बात नहीं सुनी। हाँ, जैसे उस टाइम डिस्कशन हुआ था, हम बोले कि आप ये तो ग्राम पंचायत के नाम से था ये गाड़ी, ये मान लीजिए कोई परमानेंट कर्मचारी है, हम तो मान लो टेम्पररी हैं, आज हैं कल नहीं, उनके नाम पे गाड़ी उठाई है। तो उन्होंने अपने, अब उनका जैसा भी हो, मैंने भी बोला, बहुतों ने भी बोला, 3-4 पंचों ने भी यही बात उठाई, तो हाँ बोले। फिर बाद में बोले उनके नाम से गाड़ी नहीं हो रही है। फिर हमें 15 या 20 दिन बाद पता चला कि गाड़ी जो है दूसरे के नाम पे फाइनेंस हो गई, गाड़ी उनके नाम पे गाड़ी आ गई करके। सरपंच जी जो है पता नहीं उसके ऊपर कैसे विश्वास किए भाई, तो खैर सरपंच ही बता पाएंगे। क्योंकि हमने बैंक में जब बात किया तो बैंक वाले बोले कि भाई पंचायत सचिव के नाम से स्वीकृति किया जा सकता है करके। तो मैंने बोला भाई कि 3-4 साल की किस्त बंधेगा, साल 6 महीना बाद हो सकता है, साल भर बाद मेरे स्थानांतरण हो जाएगा तो मेरे नाम से लोन दिखेगा, तो मेरे लिए अच्छी नहीं है। अन्य कर्मचारियों के नाम से कर दिया जाएगा, जो ग्राम पंचायत में स्थायी कर्मचारी हैं उनके नाम से, तो ठीक रहेगा। तो ये सब बात हुआ सरपंच जी के साथ। फिर उसके बाद सरपंच जी एजेंसी से बात करके राजन भैया के नाम से, उसके नाम से गाड़ी खरीदे हैं, ये मुझे पता नहीं है। गाड़ी में गाड़ी संबंधी कोई कागजात उपलब्ध हैं या नहीं है? मेरे पास सिर्फ एक कागज है। जी हाँ, इंश्योरेंस। किसके नाम से है इंश्योरेंस? राजन। और आपको बता दें कि अनूपपुर का ये पूरा मामला, जहां ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच ने लाखों रुपए का घोटाला किया है, और इसकी तस्वीर सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये घोटाला किया गया। लेकिन अब सचिव सरपंच पर थोप रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं ओमकार सहयोगी। ओमकार, क्या पूरा मामला है, और अब घिरता देख सचिव पूरा सरपंच पर डाल रहे हैं? सरपंच भी यही काम कर रहे हैं कि वो सचिव पर डाल रहे हैं? ओमकार जी, आवाज धीरे में कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। ओमकार, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। ये जो पूरा मामला है, इस पर सचिव ने तो पूरा सरपंच पे डाल दिया है जी। अब सरपंच का क्या कहना है? हालांकि दोनों की मिली भगत से ही सब कुछ हुआ है, ये तो साफ है, क्योंकि पैसा वैसा निकल ही नहीं सकता। सरपंच जो है, सरपंच कुछ नहीं कह रहे, सरपंच भागते फिर रहे हैं, बोल रहे मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में, आप सचिव से बात करिए। और सचिव कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, आप सरपंच से पूछिए, उन सब उन्हीं के कारगुजारी है। अब इसमें सवाल ये उठता है, सरपंच और सचिव दोनों के सम्मिलित डीएसपी से ही पैसा आहरित होता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को मतलब अपना काला चिट्टा खुलते हुए देख के एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दोनों उसके लिए दोषी, बराबर दोषी माने जाएंगे। बिल्कुल 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 सही कहा। यहाँ पर घोटाला जो हुआ है वो सिर्फ ये वाहन खरीदने में ही किया गया कि कुछ और भी घोटाला हुआ है?
यहाँ पर एक युवा चेहरे को दिया गया था जो सांसद के बेहद करीब माने जाते थे। अधिकतर ये देखा जाता था जो बुजुर्ग तबके के लोग आते हैं वो भ्रष्टाचार करने में रहते हैं, लेकिन अगर एक युवा आएगा तो विकास की लहर दौड़ाएगा। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया। जितने भी यहाँ युवा जीत के आए हैं वो भ्रष्टाचार को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इस पूरे मामले में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जब ये पूछा नहीं गया सरपंच सचिव से कि जो कचरा वाहन प्रशासन या सरकार के नाम पर होना चाहिए उनके पैसों से खरीदा गया है, ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर कैसे चला गया? सरपंच तो जवाब देने से भागते हुए फिरते हैं। कितनी गाड़ियां खरीदी गई हैं? ओमकार से बोलते हैं जवाब लीजिए, सचिव से जब बात करने चाहे तो बोले आप इस सरपंच से पूछिए। ओमकार, कितने वाहन ऐसे खरीदे गए हैं? मतलब क्या एक दूसरे पे दोष डाल के आप क्या कहना चाहते हैं? इसे साफ साफ लग रहा है कि आप दोनों की मिली भगत से ही हो रहा। ओमकार, कितने वाहन खरीदे गए हैं जिनमें ये घोटाला हुआ है? इसमें एक ही वाहन खरीदे गए हैं जिसमें घोटाला हुआ है। ये अपने दोस्त के नाम से जो है राजन सिंह है, ठीक है, उसके नाम से गाड़ी खरीदी गई है प्राइवेट वाहन, और पंचायत उसका बिल भुगतान कर रही है जो कि गलत है, पंचायती अधिनियम के अनुसार भी गलत है। ठीक है, ये एक वाहन और बाकी जो घोटाले हुए हैं वो उसमें कौन कौन से कारनामे इनके सम्मिलित हैं और कौन कौन से घोटाले इसमें सामने आए? अभी तो इनको बाकी घोटाले उजागर नहीं हुए पे हैं, लेकिन ये उजागर घोटाला जो है कचरा वाहन, इससे घोटाला उजागर हुआ है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर ओमकार। तो ये हमारे सहयोगी ओमकार जिन्होंने बताया है कि ये जो ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच हैं इन दोनों ने ही मिली भगत से एक वाहन खरीदा है। हालांकि इसका खुलासा हुआ है, बाकी और भी हो सकते हैं भ्रष्टाचार जो कि अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं घोटाला सामने आया है क्योंकि वाहन किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर है, बल्कि वो नहीं होना चाहिए था। जो ग्राम पंचायत अधिनियम है उसके तहत तो कुछ रूल्स और नियम होते हैं, तभी आप उनका उपयोग कर सकते हैं उन पैसों का जो ग्राम पंचायत के पैसे होते हैं या ग्राम पंचायत के विकास के लिए आते हैं।